मार्विन करेंजा, है ना? जिंदगी बर्बाद हो गई है। वरना याद रहे बीच नहीं तुम्हारा ऐसी जगह ट्रांसफर करवा दूंगा जहां तुम सारी जिंदगी सड़ते रहोगे। मुझे यकीन है तुम मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होगे। ये जूनियर इंस्पेक्टर मार्कस के बारे में है। मैंने उसकी कार के पीछे मिट्टी देखी। ठीक है। तुम फिर से स्टोन लेकर आई हो? हाँ, हम भूले नहीं है कि उस स्टोन से तुमने उस बाथरूम में क्या किया था। हमें अकेला छोड़ दो, हम तुमसे नहीं डरते। डरना तो पड़ेगा। मैंने तुम्हें क्या करने को कहा था? बिया वर्गस की जिंदगी बर्बाद करने को। मुझे वो स्टोन चाहिए जो उसके पास है। तुम्हें पता है हम लोग पड़ोसी हैं। मैं कभी कभी तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हें देखता हूँ पार्क में खेलते हुए। मैंने एक डरावना सपना देखा। मैंने पहली बार ऐसा सपना देखा है। हो सकता है तुम इंसान बनते जा रहे हो। ये सब क्या है? हेलो, कहाँ? मैं जा रहा हूँ अपना इलाज करवाने। मैंने उस दिन बिया को भी नहीं पहचाना, अपनी पोती को नहीं पहचाना लौरा। इतने दिन तुम लोगों ने मुझे लगने ही नहीं दिया कि मैं ठीक नहीं हूँ। दादाजी क्या बात है? देखो, बूढ़े लोग नर्सिंग होम में जाते ही रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और मैं ये नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती आप जाएं। मैं चाहती हूँ आप यहीं रहें। दादाजी, हमारी जिंदगी में चाहे जो भी हो जाए, हम साथ रहते हैं। अगर आप मेरे पिता होते तो मैं आपसे कहता कि आप गलती कर रहे हैं। आप कितने भी बीमार क्यों ना हो जाएं, अपने परिवार पर बोझ नहीं बनेंगे, कभी नहीं। आर्थर, जिंदगी का हर पल अपने परिवार के साथ बिताइए, क्योंकि ऐसा परिवार आसानी से नहीं मिलता। तुम्हें अकेला छोड़ नहीं सकता मैं, कभी नहीं। थैंक यू। पुलिस की तहकीकात शुरू होने से पहले लाशों को ठिकाने लगाना होगा। अगर उन्हें लाशें मिल गईं तो हमारा खेल खत्म। याद रखना, वो सबूत हमें जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी भर डाल सकते हैं। मेरी बात सुनो, हम आज रात लाशों को ठिकाने लगाएंगे। अच्छा, तुम्हें वैन मिली क्या? हाँ, बस ला रहा हूँ। देखो, चौकन्ने रहना। आखिर ये दोनों औरतें आपस में कर क्या रही हैं? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक तो ये जली हुई लाश है, ऊपर से बुचर गायब है। अपना दिमाग ठिकाने रखने के लिए मुझे अच्छी नींद की सख्त जरूरत है। मिस्टर सेबास, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हे भगवान, तुमने मुझसे मदद मांगी। तुमने कहा कि तुम पर भरोसा करो। तुम जिंदा कैसे निकल आए? ये कर लेते हैं ऐसा। क्या? हाँ, पहले भी कई बार कर चुके हैं। ये बहुत अच्छे जिमनास्ट थे, सच बोल रहा हूँ। सुनो मेरी बात। मेरी बीवी को मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया है। वो जान गई है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। बुरी बात है। मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत रायता फैला रखा है और चिकन मैं नहीं जानता कि इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़े। तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। समझ में आया क्या? बेची है। वैन बेची है? क्यों? मिस्टर मार्कस, क्या मैं भी खतरे में हूँ? उसे सिर्फ मुझसे मतलब है। ये मेरे लिए ही क्यों काम करता है? बिया, बात सुनो। इस स्टोन की ताकत मेरे समझ से परे है। मैं नहीं जानता कि इसकी क्या ताकतें हैं, पर मैं ये जानता हूं कि ये तुम्हारे पास इसलिए है क्योंकि तुम इसे डिजर्व करती हो। गोरी तेरा गाँव हो बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। सही कह रहा हूँ ना पप्पू जी? ये लो, नाश्ता तैयार है। जीने के लिए नाश्ता खाना बहुत जरूरी है ना? मिस्टर मार्कस, नाश्ता तैयार है, जल्दी से आ जाइए, नहीं तो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मिस्टर मार्कस, क्या बात है, तुम यहाँ पर? गुड मॉर्निंग आर्थर। ठीक है, आप दोनों बातें कीजिए। शुक्रिया। अच्छा, तो तुम मुझे गुड मॉर्निंग कहने के लिए यहाँ तक आए हो? नहीं, सिर्फ उसके लिए नहीं पार्टनर।
मैं राइटो वाले गेम के बारे में बात करने आया हूँ। अच्छा है, मेरी मॉर्निंग वॉक का भी वक्त हो गया है। जेवियर, आपने तो डरा ही दिया। रूथ कहाँ है? क्या वो नहीं आ रही? नहीं। चलो अच्छा ही है, मतलब मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। सच में? हाँ बिल्कुल साफ बात है। तो अगर मेरी शर्तों को नहीं मानना चाहते तो मैं चलती हूँ। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और प्लान है। मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे जाने दीजिए। बचाओ, रुको, बचाओ। Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. क्या लगता है, साल उनसे हो पाएगा? मुझे तो लगता है रेटो अपनी जगह बना ही देगा, वो भी फर्स्ट डिवीजन में। ये जगह अच्छी है ना? हाँ, ऐसी जगह मुझे बहुत पसंद है। पर वैले कैसी बेहतर है? प्लीज मार्कस, वो बात रहने ही दो। ठीक है, जैसा आप चाहें। क्या तुम रोज आओगे? अगर आपको परेशानी ना हो तो। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि कल रात ही एक कमरा खाली हुआ है, कमरा नंबर 212। वहाँ जो थी वो चली गई। वैसे अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आ जाऊं क्या? चलो अब थोड़ी देर बैठते हैं। यहाँ बैठकर याद करने के लिए काफी वक्त मिलता है, ऐसी बातें सोचने के लिए जो पहले कभी ना सोचे हों। कैसी बातें? यही कि मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है। आर्थर, ऐसा मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये बात मान चुका हूँ। मुझे जिंदगी में जो करना था वो मैंने सब कर लिया। जरा उनके बारे में सोचिए जो आपसे प्यार करते हैं। बूढ़े लोग मर जाते हैं, यही सच्चाई है। जो आया है उसे जाना तो होगा। एंटियस के साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ। वो वक्त से पहले ही हमें छोड़कर चला गया। एंड्रस जहां भी होगा आपको याद करता होगा। पता नहीं पार्टनर, वो पता नहीं जिंदा है भी या नहीं। पर मुझे ऐसे लगता है। एक बाप की सबसे बड़ी बदकिस्मती होती है अपने बेटे की मौत की खबर सुनना। जब जिंदगी ऐसा मोड़ लेती है तो हर चीज से भरोसा उड़ जाता है। एंड्रोस अपना काम करते हुए शहीद हुआ था और मुझे यकीन है कि आपने उसे यही बताया होगा कि हमारा काम ही हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि
सब भाड़ में जाएं, अपनी जिंदगी खुश होकर जीना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैं उन्हें फिर से देख सकूं, अपनी पत्नी और बेटे से मिल सकूं, तो मैं तैयार हूं। मैं कल ही मरने को तैयार हूं। सैम्पर, क्या तुम कल रात सोई नहीं? हाँ, वो एग्जाम की आंसर शीट चेक करनी थी ना। हाँ, मैं भी इसी सब में फंसा हुआ हूँ। मुझे भी ऐसी चीजों का ही सामना करना पड़ रहा है। अरे कुछ सीरियस तो नहीं? ज्यादा नहीं, बस मेरा किचन ठीक होने वाला था। क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। भैया, आती हूँ। ये कपड़े ग्रैंडपा के लिए हैं? हाँ, पर मैं इस पे उनका नाम लिख रही हूँ। ये लो, ये भी उन्हें दे आओ, वो भूल गए थे। मुझे ये नहीं ले जाना चाहिए, पर ये उन्हें सच में खुश कर देगा। बस मैं यही नहीं चाहती कि उन्हें इससे खुशी मिले। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे पास आकर वापस रहें। ठीक है, यहीं छोड़ देती हूँ। मॉम, आपने बताया नहीं वो गए क्यों? उन्होंने तुम्हें बताया तो था, वो हमें परेशान नहीं करना चाहते हैं। भैया, तुम्हें देर हो जाएगी। हाँ, बस जाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी केस ठीक है। मॉम, हम लोग बेवकूफ नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि दादाजी बस एक दिन यूं ही चले गए। दरअसल वो जब सुबह उठे तो उनकी चादर गंदी थी। उन्हें अच्छा नहीं लगा। और मेरा मतलब है कि इस उम्र में ये सब होना बहुत नॉर्मल सी बात है, कभी भी हो सकता है। मैं जानती हूँ, वो शर्मिंदा महसूस कर रहे थे बहुत। वो बहुत स्वाभिमानी है। पर हम उन्हें वहां नहीं रहने दे सकते। हाँ, इसीलिए तब तक हम उनसे रोज मिलने जाएंगे ताकि वो वापस आ जाएं। हाँ, हम लोग सच में जिद्दी हैं, है ना?
मैं देखती हूँ। इस टाइम कौन आ सकता है? बिल्कुल फ्रेश हैं। हेलो। हेलो ऑस्कर, गुड मॉर्निंग। कॉफी पियेंगे आप? कोई बात नहीं। बुरा मत मानिएगा आप, यहाँ पर सब कुछ फैला हुआ है बस। मैं तो और फैला कर रखता हूँ सच में। आप यहाँ कैसे? आज मैंने छुट्टी ली है। मैं तुम्हारी मॉम को आर्थरो के पास लेकर जाऊंगा, ऐसे मेरा भी उनसे मिलना हो जाएगा। ओके, मैं जा रही हूँ। बाय। ठीक है, मैं तैयार होकर नीचे आती हूँ बस अभी थोड़ी सी देर में। तब तक तुम इसे रख दो प्लीज। ठीक है। आप कॉफी लेंगे? हाँ। इसे ट्रे पर रख दीजिए। अगर आप चाहें तो वो बस वहां पर है। मैं अभी आई। आपको तो सब मिल गया। नहीं सुजाना, ऐसी बातें मत करो। ऑस्कर हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। पर मेरा क्वेश्चन ये है मॉम, आप दोनों साथ हैं या नहीं? मॉम, एक बार मेरी बात तो सुनो। अपनी तरफ देखो, आप कितनी सुंदर है। वो आप पर लट्टू कैसा नहीं हो सकता? आप दोनों बड़े हो चुके हैं और एकदम बच्चे जैसा बिहेव कर रहे हैं। अच्छा, मेकअप तो कर लो। बस करो, निकलो। मिस्टर मार्कस, मुझे फिक्र हो रही है। बस मैं डैड से मिलने नर्सिंग होम आया था। आप बहुत अच्छे बेटे हैं। मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या पता चला है? किस खबर से शुरुआत करूं, इंसान की या उसकी जो इंसान नहीं है? बैंड तो दोनों ही बजा रहे हैं, किसी से भी शुरुआत कर दो। इंस्पेक्टर डेविड एरेंडा, जैसा आप जानते हैं, हमारा पीछा कर रहा है। मुझे पता है, मैं उसे देख सकता हूं। मेरे पीछे पीछे वो नर्सिंग होम तक आ गया है। मैं उस पर नजर रखूंगा। और दूसरी बात, आपको पता ही है कि बुचर ने जो गोली चलाई थी उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि इंसान को शैतान बना सकता है। पर उसने गोली चलाई किस पर थी? ये तो अभी नहीं पता, पर मैंने उस दिन की सिक्योरिटी कैमरा रिकॉर्डिंग का इंतजाम कर लिया है। अच्छा, पर कैसे? कंपनीज इन्हें क्लाउड पर अपलोड करती हैं और 1 हफ्ते के लिए वहीं छोड़ देती हैं। तुम्हें कुछ मिला? हाँ, आपकी बीवी बहुत सुंदर लग रही थी। ठीक है, तुम अच्छा काम कर रहे हो। बाद में बात करते हैं। ध्यान रखो अपना। बाय बाय मिस्टर मार्कस। क्या बेवकूफ आदमी है। हाय, बस तुम्हें तो अभी स्कूल होना चाहिए था ना? लियागो, मुझे फिर से कुछ दिखा है। ठीक है, अंदर आ जाओ। प्लीज बैठ जाओ। नाश्ता किया तुमने? ऑरेंज जूस लोगी तुम, या चाय कॉफी कुछ? नहीं। ओके, ठीक है। क्या देखा तुमने, बताओ मुझे। मैंने तुम्हें देखा अपने डैड के साथ। मुझे तुम्हारे डैड के साथ? एक ब्रिज के नीचे, और तुमने उनसे कहा कि वो किसी को नहीं बताएंगे कि वो कौन है। क्या तुमने कुछ और भी देखा? मार्कस, स्टोन को छूते ही मुझे वो नजर आने लगते हैं। भैया मेरी बात सुनो, तुम शांत होने की कोशिश करो। मार्कस और मेरे डैड में संबंध क्या है?
क्या मैं जो देख रही हूँ वो सच है, या मैं पागल हो रही हूँ? नहीं नहीं, तुम अभी पूरी तरह तैयार नहीं हो। किस लिए? सच के लिए। तुम्हें थोड़ा धीरज रखना होगा बिया। धीरज? वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, वहां पर है उस साइड। ओके, थैंक्स। फर्श पे आराम से चलना, मैंने अभी पोछा लगाया है। ठीक है। सब ठीक तो है ना? हाँ। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, मुझे अब स्कूल जाना होगा। ठीक है भैया, तुम्हारा जब भी दिल करे तुम यहाँ आ सकती हो। ठीक है, थैंक यू। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे इंस्पेक्टर। इंतजार खत्म हुआ, शुरू करें? हमें लगता है उन्होंने लाशों को वैन के अंदर रखकर जलाने के लिए चुराया था। कल रात को हमें खुले में ये लाशें मिली थी, पूरी तरह से जली हुई लाशें। मुझे नहीं लगता इस पर कोई फोरेंसिक एनालिसिस हो सकती है। मैं चाहता हूँ मीडिया इससे दूर रहे। मरिया, वर्गास के साथ मिलकर जितनी जल्दी हो सके एक रिपोर्ट तैयार करो। बाकी हम सब मिलकर जो भी सबूत मिल सके उसकी जांच करेंगे, ठीक है? चलो काम पे लगते हैं। आखिर इसकी दिक्कत क्या है? मार्कस, रिपोर्ट के पेपर्स कहाँ हैं? पेपर्स सुजाना, तुम्हें पता है सैंटोस कहाँ है? सैंटोस मॉम के साथ है, वो उनके साथ दादाजी को देखने गए हैं। सैंटोस तुम्हारी मॉम के साथ आर्थर को देखने गया है? हाँ, कुछ गलत है? नहीं, कुछ गलत तो नहीं है। मुझे लगता है कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं, पर मुझे बताना नहीं चाहते। क्या मतलब? मार्कस, थोड़ा तो सोचो, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना? नहीं हो सकता, वो मुझे जरूर बताती। क्या आपने शुरुआत में सेबास के बारे में किसी को बताया था? नहीं ना? ऐसा कैसे कर सकती है लौरा? आखिर उसने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? मैं उसे मार ही डालूंगी। जरा इन्हें देखो, मैं आता हूँ। हाँ, देखती हूँ। उम्मीद है कि वो हमें बता देंगी, पता नहीं क्या होगा। मैं उसे कॉल करती हूँ। ये बकवास है, मैं नहीं मान सकता। बेया, हाँ बोलो, क्या हुआ? सुजाना, मुझे मार्कस के घर से कुछ मिला, एक फोटो। मार्कस के घर पर तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? बेया, क्लास में क्यों नहीं हो तुम? वो सब छोड़ो, बहुत लंबी कहानी है। पहले वो फोटो देखो जो मैंने तुम्हारे फोन पर भेजी है।
सुजाना। हाँ बिया, क्या ये फोटो मार्कस के पास थी? हाँ, क्या ये अजीब नहीं? हाँ काफी अजीब है। अच्छा हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम क्लास में जाओ। हाँ अभी जाती हूँ सुजाना, ठीक है, बाय, बाद में बात करते हैं। जल्द मिलते हैं सेबास। मार्कस। मैं काम से जा रहा हूँ, तब तक तुम रिपोर्ट तैयार करो, ठीक है? नहीं, मेरे साथ आओ। इधर। मुझे पूरा यकीन है कि इस बात का जवाब आपके पास जरूर होगा। चलिए बताइए। मुझे ये मेरी बहन ने भेजी। तस्वीर बहुत अच्छी है, तुम सभी बहुत ही खुश लग रहे हो। हाँ काफी खुश है। ये फोटो आपके पास क्या कर रही है? देखो बात ये मुझसे बकवास मत करना। मेरे परिवार की फोटो आपके पास क्या कर रही है? हम दोस्त थे। कौन? आप और डैड? मैंने कई बार उनके साथ काम किया। मार्कस, आप मुझे अच्छे लगते हैं और आप एक अच्छे पार्टनर भी हैं, पर आपके पास ये फोटो नहीं होनी चाहिए। और ये जवाब सही नहीं है कि आपके पास ये फोटो क्यों है। ये फोटो मेरे पर्स में थी। नहीं, तुमने इसे कार में गिरा दिया था और मैंने उठा ली। पर क्यों? आखिर क्यों? सच कहूं तो नहीं जानता। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? देखो आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं। मार्कस, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? क्या मैं अंदर आ जाऊं? आपको कोई बुला रहा है। ठीक है, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई है। मैं सच जानना चाहती हूँ। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं अंदर आऊं? हाँ बिल्कुल, आओ ना। हेलो डैड। आप कितने खुशकिस्मत हैं। देखिए आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं। नहीं, मैं तो बस इनका फ्रेंड हूँ। ओह माफ कीजिएगा, आपने इन्हें डैड कहा तो मुझे लगा आप इनके बेटे हैं। मत मांगिए। ओह ठीक है, आप जल्दी ठीक हो रहे हैं। मैं एक्सरसाइज कराने के लिए बाद में आऊंगी। बाद में मिलते हैं। ये लड़की बहुत बकबक करती है। वो बस अच्छे से बात करने की कोशिश करती है। ठीक है, मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ। आपके लिए कुछ लाना है क्या? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया। ऑलराइट। लड़कियों ने आपको बहुत सारा प्यार भेजा है। वो बहुत याद करती हैं आपको। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। कैसे हो? ना ही लंगड़ा रहे हो, ना चलने। अरे सेबास, अब इस बात को जाने भी दो यार। जानते हो मेरी बस किस्मत अच्छी थी और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा मुझे क्यों बुलाया तुमने? अढ़ेला, डिनर के लिए पीछे एक टेबल तैयार कर दो। आओ मेरे साथ। ये क्या है? कुछ ऐसा जिससे मदद मिल सकती है। तुमने अपना मन कैसे बदल लिया? ये फाइल ले लो बेवकूफ, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। ठीक है। एंड्रिस की मौत के बाद मैंने रिसर्च शुरू कर दिया था। गुमशुदा लोगों की तलाश, वो लोग जो वर्गर्स की मौत के वक्त गायब हुए थे। मुझे लगा था बूचर के गुमशुदा होने की रिपोर्ट किसी ने की होगी। इस दुनिया में कोई तो याद करता होगा उसे।
तुम्हें क्या उसके बारे में कुछ जानकारी है? शुक्रिया। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने एंड्रेस के लिए किया है। क्या मैं ये ले सकता हूं? बिल्कुल नहीं, ये फाइल यहां से कहीं नहीं जाएगी। हाँ, मुझे बार में जाना है। लगता है वो बेवकूफ कहीं खो गया है। और हैंगर्स हैं क्या? नहीं, मैं बाद में और मंगा लूंगा। वो आदमी यहाँ क्या कर रहा था? सैंडोस आजकल आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ कि आखिर वो चाहता क्या है? वो कुछ गलत नहीं चाहते, वो बस मेरे दोस्त हैं जो हर वक्त मेरे साथ रहना चाहते हैं। वो बस आपसे मिलना चाहते थे। सैंटोस को मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस यहाँ इसलिए है क्योंकि तुम्हें चाहता है। आप भी ना आर्थर, जब से यहाँ हैं तब से आपका मूड बस खराब ही रहता है। क्या खिलाया इन्होंने आपको? करेला? हम दोनों जानते हैं कि ये सच है। लौरा, ऐसे लोगों को तुमसे दूर रखना बहुत मुश्किल काम है, पर मैंने ये बखूबी किया है। और मुझे लगता है आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, मैंने हमेशा वही किया है जो सबके लिए सही हो, और अब वक्त आ गया है कि तुम भी ऐसा करो। आखिर मैं यहाँ घुमा फिराकर कोई भी बात नहीं करने आई हूँ। देखो, एंड्रियास मर चुका है। हम उसके लिए रोए, गम मनाया और बहुत दर्द भी सहा है, लेकिन वो मर चुका है। तुम जिंदा हो। पर मैं बस उन्हें याद करती हूँ। और मैं भी, पर जो है सो है। और तुम आजाद हो लौरा, इसलिए अब हमेशा फिक्र करना बंद कर दो ताकि तुम भी अपनी जिंदगी जी सको। खुद को एक मौका दो, चाहे सैंटोस हो या कोई और। पर तुम्हारे जैसी अच्छी इंसान जिंदगी में दूसरा मौका डिजर्व करती है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और अब चलकर देखते हैं वो बेवकूफ कहां गया। गायब ही हो गया। Javier Carrasco. Oh shit. मार्कस, कैसा चल रहा है? सच कहूं तो कुछ नहीं मिला। माफ करना, मैंने तुम्हारा काफी वक्त बर्बाद कर। नहीं, अच्छा किया जो मुझे बुलाया। आइडिया बहुत अच्छा था। और वो फाइल? अरे फिक्र मत करो, फाइल अंदर है। अच्छा सेबास, क्या यहां पीछे का कोई दरवाजा है? हाँ, पर क्यों? बस ऐसे ही, मैं बस अपने एक दोस्त को चौंकाना चाहता हूं। तो कहां है वो? मेरे साथ आओ। तेरी की यहां क्या कर रहे हो? घूमने निकले हो क्या? हाँ, कह सकते हो। तुम आज सुबह से मेरा पीछा कर रहे हो। पार्टनर की जासूसी करना ठीक नहीं होता, जानते हो ना? पार्टनर? हाँ। तुम मेरे पार्टनर नहीं। हाँ। किसका काम कर रहे हो? सैंटोस का? नहीं, मैं ये सिर्फ मजे के लिए कर रहा हूँ। देखो बच्चे, मेरा चाहे कितना भी पीछा क्यों ना कर लो तुम पकड़ नहीं पाओगे मुझे। तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रहे हो, और पकड़े जाने पर हथकड़ी लगाने में मुझे बड़ा मजा आएगा। वो अच्छा, पर ऐसा होने नहीं वाला। पता है क्यों? क्यों नहीं? पहला कारण क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और दूसरा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं। घर चले जाओ,
बकवास। इसकी तो हद है यार। हेलो लियागो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम मेरी बन सकती हो। हाँ मिस्टर मार्कस, ये एक फोटो के बारे में बात ध्यान से सुनो। हाँ सुन रहा हूँ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बच्ची मेरे घर में घुसी और मेरे कमरे में रखी तस्वीर उठाकर ले गई? वो आपकी तस्वीर ले गई? हाँ वो ले गई, और तुम्हारी वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। पर वो तो बस कुछ नोट्स लेने आई थी मिस्टर मार्कस। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर अभी रुक जाओ। अभी मैं स्टेडियम से बाहर एक बहुत बड़ा छक्का मारने वाला हूँ। क्या मतलब? जेवियर करास्को का पता लगाओ। सुन रहे हो ना? उसका एड्रेस, टिकट्स, इनकम टैक्स, जो भी तुम पता कर सको, ठीक है? क्या बुचर का नाम जेवियर करास्को है? हाँ, पर क्यों? नहीं, वो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे लगा था कि उसका नाम कुछ डरावना सा होगा। सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन जेवियर कैरेस्को। क्या वहाँ सुजैना है? क्या? नहीं 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 नहीं। मैंने उसकी आवाज सुनी है। जेवियर कैरेस्को, एस्ट्रेला स्ट्रीट, लास्ट नोन एड्रेस नंबर 2। मैंने फिर उसकी आवाज सुनी। मुझे बताओ आखिर चल क्या रहा है वहाँ? नथिंग मिस्टर मार्कस, स्टार स्ट्रीट नंबर 2। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। ठीक है, आ जाइए। फिर मिलते हैं लियागो। ए सुनो, तुमने तो हद ही कर दिया। आखिर बात क्या है? क्या उस टोन से तुम्हारा कोई अलार्म क्लॉक नहीं चलता? रिलैक्स, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं टीचर से क्या कहूँ, या फिर जॉन से। क्या वो मेरे बारे में पूछ रहा था? हाँ, कम से कम 2000 बार। काफी परेशान हो रहा था। देखते हैं तुम्हारा रोमांस कितना आगे जाता है। मुझे रोमांटिक स्टोरी पसंद है। चलो चलते हैं। लड़कियों, सॉरी, वो बस बात यह है कि मेरे दादाजी को। क्या तुमने फैनी को देखा है? फैनी हमारे बारे में? नहीं। प्लीज मुझे उसका मोबाइल नंबर दे दो। मेरे ख्याल में वो एक ग्रुप चैट में है, देखती हूँ। ये रहा। अच्छा, ये बताओ कि तुमने अपने नए टीचर को कहीं देखा है? नहीं। शुक्रिया पैट्री और बिया, अब जाओ।
मिस्टर मार्कस, क्या ये बुचर का घर नहीं है? लगता तो नहीं है। मैंने और रिसर्च किया था और उससे इस वर्कशॉप का पता चला। ये काफी सालों से बंद है। ये जेवियर करांजो के दादाजी का था। तो इसका मतलब है कि बुचर एक मैकेनिक है? उसके परिवार में कोई तो था ही। पहले मुझे ये बताओ कि मेरी बेटी स्कूल के वक्त तुम्हारे पास किस लिए आई थी? पर मैं तो उसका ट्यूटर हूँ, वो हेल्प लेने आई थी। उम्मीद है तुमने उसे समझा दिया होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। वो अंदर गई और उसने तस्वीर चुरा ली और उसने वो अपनी बहन को दिखा दी जो मुझसे पूछताछ कर रही है। एक बात और, मैंने सच में उस वक्त उसकी आवाज सुनी थी। और अब आप उसकी बात का जवाब नहीं दे पा रहे होंगे। मैंने किसी तरह उसकी बात टाल दी, पर ऐसा हमेशा नहीं होगा। वो कल फिर से सवाल करेगी। कोई दूसरी पिस्टल दे दोगे जिसमें ये कंघी जैसी चीज ना हो? इसकी वजह से मैं अजीब लगता हूं। कैसे अजीब लगते हैं? तुम तो चुप ही रहो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे अजीब लगते हैं। यहीं रुकिए। हाँ, मैं खोलता हूं। बहुत प्रैक्टिस की है मैंने। तो क्या लगता है आपको? मुझे लगता है तुम्हें बाहर रहना चाहिए। नहीं मिस्टर मार्कस। मैंने क्या कहा? बाहर रहना चाहिए, ताकि कोई आए तो मुझे बता सको। यहां कौन आएगा मिस्टर मार्कस? चुप रहो। मिस्टर मार्कस, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कुछ देखा मिस्टर मार्कस। मेरे साथ आइए। What the hell? आखिर क्या है ये? कॉम योर फ्लैग। इससे भेस बदल सकते हैं। ये कमाल है। तो अब हमें नहीं पता कि हम किसको ढूंढ रहे हैं। क्या मतलब? वो यही है। क्या? वो वही है। Hey! तुम भाई रुको। ठीक है मिस्टर मार्कस।
क्या तुम मुझे मार दोगे? तुम मौत से डरते हो क्या? Oh shit. इतनी जल्दी नहीं। कहाँ गया वो? वो चला गया। वो चला कैसे गया? तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, पर आपके आसपास जो सारी महिलाएं घूमती रहती थी उसका क्या? माफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे आपसे ही फर्क पड़ता है। क्या कहा तुमने? मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो दिल से कह रहा हूँ। अच्छा ये कहाँ रखूं? कॉफी पियेंगे थोड़ी? कॉफी पिए? माफ करना, मुझे लगा कि तुम मुझे डिनर के लिए इनवाइट करोगी। दरअसल लड़कियों के आने का वक्त हो चला है, पर तुम डिनर के लिए रुकना चाहते हो तो? जानती हैं, आप ऐसा बहुत बार करती हैं। क्या मतलब? जब आप बात बदलती हैं तो इस तरह अंगूठी को हाथ लगाती हैं। बस मैं प्रेशर में थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ। हाँ, बहुत लंबे वक्त से मैंने अपनी माँ से ये बात दबाई रखी कि मैं आपके बारे में क्या महसूस करता हूँ, ऑस्कर, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। नहीं चाहता कि कोई गलत समझे। देखिए, मेरे लिए इतना आसान नहीं है। और बात मेरे लिए भी नहीं। क्या आपको लगता है मुझे नहीं पता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, कि मैं बेशर्म हूं? फिर आपकी मुस्कान याद आती है और मैं सब भूल जाता हूं। लेकिन जब भी मैं आपकी तरफ आता हूं, ये अंगूठी बीच में आ जाती है। ये अंगूठी मेरा ही हिस्सा है। अगर आप नहीं समझ सकते तो? बिल्कुल मैं समझ सकता हूं, और मैं नहीं चाहता कि आप एंडर्स को भूल जाएं। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और अभी भी है। मैं भी उसे हमेशा याद करता हूं। कल कॉल करता हूं। ठीक है। तुम जरा मुझे फिर से समझाओ। मैंने आपको बताया तो मिस्टर मार्कस, वो चाहता तो मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर वो कातिल किसी को जिंदा क्यों छोड़ेगा? तुम्हें भी जिंदा छोड़ दिया। क्या मजाक कर रहे हैं? नहीं, उसे हमारी जरूरत है। उसे पक्का हमारी जरूरत है। वो जरूर कुछ प्लान कर रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उसने हमें मारना चाहा है। मार्विन कैरेंजा, लोक स्मिथ, हॉस्टल की बूढ़ी औरत। हाँ, पर उसने कुछ प्लान किया है, जिस तरह हमने प्लान किया है। उसका भी एक मिशन है। और वो क्या है? वो मुझे नहीं पता। मैं जानता हूं मिस्टर मार्कस। पता है, जब मैं मरने वाला था मुझे आप याद आए। कौन, मैं? हाँ, क्योंकि आप ही मेरे अपने हैं। मुझे लगा मैं आपको खो दूंगा। तुम आराम करो लियागो, आज तुमने बहुत मेहनत की है। वो फोटो अब भी आपकी बेटी के पास है। क्या मुसीबत है यार। सोच लिया क्या बोलने वाले हो? नहीं, मैंने नहीं सोचा है। इसे खत्म करने का एक रास्ता है, मैं उन्हें सच बता देता हूं। आप जानते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर मार्कस।
इसकी कीमत आपकी जान है। हाँ, पर अपने परिवार से झूठ बोलने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं सच कह रहा हूं, मुझे आराम करने दो। आप झूठ बोल रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं आप। पप्पू जी, कहाँ हो पप्पू जी? पप्पू जी! बिया, मैंने टेबल लगा दिया है, चलो आओ, बैठ जाओ खाना खाने। थोड़ी देर फोन साइड में रखो, हम खाना खा रहे हैं। दादाजी को कॉल कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है, मेरी तरफ से उनको हाय कहना। ठीक है। हेलो दादाजी। वाह, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, आखिर महारानी को मुझसे बात करने का वक्त मिल ही गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कैसे हैं आप? अच्छा, डिनर हो गया आपका? हाँ, हमें यहाँ खाना जल्दी ही खिला देते हैं। तुम लोगों ने खा लिया? हाँ, बस बैठे ही हैं। आज तुम लोग स्क्रैम्बल्ड एग विद गार्लिक खा रहे हो ना? और अगर कुछ बचता है तो मेरे लिए एक डब्बे में डालकर भेज देना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं खुद लेकर आऊंगी। यहाँ के लोग मुझे हद से ज्यादा बोरिंग खाना खिलाते रहते हैं। दादाजी। पर जो भी हो, मैं यहाँ ठीक हूँ, बहुत आराम से हूँ। और पता है, इसके बाद मुझे यहाँ पर बिंगो खेलने के लिए भी जाना है। सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और क्या तुम सब लोग ठीक हो? हाँ, पर आप यहाँ होते तो मैं बेहतर होती। अरे नहीं, ऐसा मत कहो। चलो फोन अपनी मॉम को दे दो। ठीक है, आपको मिस करती हूँ दादाजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी मेरे बच्चे। मॉम, फोन। हेलो आर्थर। तो क्या तुमने लड़कियों को सब बता दिया? क्या? तुम जानती हो क्या? चलो उनसे बात करो। क्या आपको सुजाना से बात करनी है? नहीं है, बस आज के लिए बहुत हो गया। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बात भूल मत जाना। ओके, गुड नाइट आर्थर। हमें उनसे कल मिलने जाना चाहिए। हम उनसे मिलने चले? और मुझे लगता है वो कहते हैं कि वो खुश हैं, पर वो सच में नहीं है। तुम सैलेड लोगी? हाँ प्लीज। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे शुरुआत से ही लगा था। क्या हुआ? मॉम, कोई परेशानी है क्या? देखो, मैं पहले ही बात साफ कर दूं, मैं तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करूंगी, ठीक है? वो मेरा पहला प्यार थे और कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी हो जाए, सच्चाई नहीं बदलेगी। मॉम, हम समझते हैं। और तुमने तो देखा ही है कि आजकल सैंतास हमारे घर कितना ज्यादा आने लगे हैं हमसे मिलने के लिए। देखो, मैंने ये तय किया है कि मैं सैंतास को एक मौका और दूंगी, और उससे भी ज्यादा खुद को एक मौका देना चाहूंगी। ये अच्छी बात है मॉम। थैंक यू। ये सही है। तुम्हें ये सही नहीं लगता बिया? नहीं। ओके। सच में मॉम, उनकी मूछें देखी हैं? उनकी मूछें सच में अजीब है। सच में बिया सही कह रही है। नहीं नहीं, बोलिएगा मत। नहीं, अरे नहीं, वो मेरे बॉस है मॉम। नहीं नहीं मॉम, आप रहने दीजिए, मुझे पता है, बस अब रहने दो। वैसे मुझे भी कोई पसंद है। चुप रहो। क्या?
यही कि मुझे भी एक लड़का पसंद है। उसका नाम जॉन है। क्या वो हैंडसम है? मॉम, अरे वो बहुत डार्क और हैंडसम है मॉम। मैं सच कह रही हूँ, वो बहुत ही हैंडसम दिखता है सच में। क्या? स्कूल की सारी लड़कियाँ उसकी दीवानी है। सुजाना चुप हो जाओ। वो सांवला है और बहुत क्यूट भी। सच में। क्या तुम यहाँ नहीं मिलाओगी? नहीं नहीं क्यों? पर नहीं तो नहीं बहुत हैंडसम है ना। नहीं क्या? अच्छा, इतनी भी बेवकूफ नहीं हो तुम, है ना? नहीं। और तुम कैसी हो? मैं मैं खुश हूँ, बस इतना ही काफी है। मैं खुश हूँ, पर फिलहाल मैं ये सोचकर खुश हो रही हूँ कि ये दोनों कोको एंड क्रीम साथ में कितने प्यारे लगेंगे, है ना? साथ में कितने प्यारे लगते हो ना? नहीं, बहन है तुम्हारी। आपने उसकी फोटो नहीं देखी? नहीं, उसका फोटो मैंने तो देखी है। मैंने इंस्टाग्राम पर देखा है। ऐसा नहीं है। हाँ, तुमने नहीं देखी होगी, पर मैंने तो देखा है। मिस्टर मार्कस, आपको पिज्जा रोज नहीं खाना चाहिए। ठीक है अगर तुम कहते हो तो, पर ये सच में काफी अच्छा है। तो आपने सोचा फोटो के बारे में? सुजाना को क्या बोलने वाले हैं आप? हेलो लियागो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या मैंने अपनी बेटी की आवाज सुनी? नहीं 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 नहीं। मिस्टर मार्कस मेरी बात सुनिए, आप अंदर मत जाइए। मार्कस मेरी बात सुनिए आप। आखिर मेरी बेटी इसमें कर क्या रही है? नॉट विदाउट माई डॉटर, अमेरिकन फिल्म। ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है, वैसा ही जैसा मोबाइल फोन्स में होता है। ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? इसे निकालो यहाँ से। मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ, पर वो नहीं रहा। यहाँ से। तो पता नहीं क्या हो गया इसे। चाहते हो? तुमने सुना नहीं क्या? तो फिलहाल मैं चलती हूँ। मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम धरती पर बहुत सारा वक्त बिता रहे हो और इसलिए तुम भी इंसानों जैसे होते जा रहे हो। तुम्हारी इच्छाएं हैं। इच्छाएं? क्या मतलब? तुम बात समझ नहीं रहे हो क्या? वही सब जो एक इंसान कभी कभी चाह सकता है। क्या चाह सकता है? यही कि तुम्हें भी प्यार की जरूरत है, समझे? मिस्टर मार्कस, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी पर्सनल बातें अपने तक ही रखना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे माफ करना, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हारी स्क्रीन पर कुछ चलता हुआ देखा और देखकर लग रहा था कि वो बच्चों की फिल्म तो पक्का नहीं थी। तो मैंने सोचा कि तुम चाहते हो मैं अपने कपड़े उतारूं? नहीं। तो ठीक है। रोको इसे, रोको इसे अभी के अभी, रोको इसे। कोशिश कर रहा हूँ मिस्टर मार्कस, आप शांत हो जाइए। क्या 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 तुम इसे किसी तरह रोक सकते हो? बोलो। नहीं नहीं, मैंने इसको प्रोग्राम नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। लगता है किसी एडल्ट चैनल ने इरोटिका के चैनल से इसे कनेक्ट कर दिया है। क्या वाकई? हाँ। तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। नहीं 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 मार्कस, मार्कस मत कीजिए, सब खराब हो जाएगा। मिस्टर मार्कस रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। कैसे कर दिया आपने? ऐसा खिलवाड़ दोबारा मत करना, क्या समझे? समझ गया मिस्टर मार्कस। तो इसका मतलब है कि सुजाना की उम्र का हम कोई भी लड़का नहीं ढूंढ सकते हैं। हैंडसम सा, लंबा चौड़ा। दिया, तुम क्या कहती हो? नहीं मॉम। हाँ मॉम। मेरा मतलब, मुझे लगता है कि मार्कस का भतीजा ना बहुत हैंडसम है। मेरे ट्यूटर? तुमने इन्हें बताया नहीं? नो। क्या नहीं बताया? मॉम, आप मार्कस को पहले से जानती हैं? नहीं। बस यही कि मार्कस ने बताया कि वो डैड के दोस्त थे? नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया उसके बारे में। क्या बात है? मुझे उनके घर में एक तस्वीर मिली थी। हम लोगों की तस्वीर? पर तुम उनके घर क्या करने गई थी? कुछ भी नहीं, मेरा एक होमवर्क का क्वेश्चन था और मैं लियागो से पूछने गई थी। फोटो दिखाओ तो जरा।
मॉम, मॉम, आपको पक्का लगता है कि आप मार्कस को नहीं जानती हैं? हाँ सच में, पहले कभी नहीं मिली मैं उनसे। ठीक है, कल पता चल जाएगा। हेलो लियागो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे तुम्हें अनइंस्टॉल करना होगा। मुझे समझ नहीं आया, क्या तुम रिपीट करोगे? मुझे तुम्हें अनइंस्टॉल करना होगा। माना कि मैं पहले कुछ महसूस नहीं करता था, पर जब भी तुम्हें देखता हूं तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। जब भी तुम्हारे साथ बिताए हुए वक्त को याद करता हूं, मुझे लगता है मैं जैसे पागल हो गया हूं जो तुम्हारे होलोग्राम से बात कर रहा हूं। शायद मुझे प्यार हो गया है। माफ करना, मुझे समझ नहीं आया। गुड बाय सुजाना। हाय। हेलो हेलो। इसको क्या हुआ? 2 घंटे से बैठा है। तो तुम उसे अभी भी क्यों पिला रहे हो? ए मरिया, क्या बात है मरिया? क्या तुमने कॉफी नहीं पी? एक पैग और लगाना से बस। तुम अब घर क्यों नहीं चले जाते? घर ही तो वो जगह है जहां मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं। तुम्हें ट्रांसफर की तारीख पता चली? बिंगो। अरे तुम तो दिन ब दिन होशियार होती जा रही हो मरिया। कब जा रहे हो? अगले हफ्ते तुम्हारा कोई बॉस नहीं होगा। बनाओ यार। बार बंद होने वाला है, समझे? ठीक है यार, कर लो बंद। जो करना है करो। कीप द चेंज। ओ ओ ओ ओ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। शुभ रात्रि। गुड नाइट। संभल कर। सॉरी। गुड मॉर्निंग पार्टनर, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। हाँ बिल्कुल। तो कैसा रहा कल का दिन? अच्छा, मैंने कल अपनी छोटी वाली पोती से बात की। तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी होशियार है। मैं ये बात जानता हूँ अच्छी तरह से। मैं अभी से कह देता हूँ, जब वो बड़ी हो जाएगी तो जरूर कुछ कमाल करेगी।
रात को बहुत अजीब लगता है। नर्स ने बताया कि कल रात कोई आपसे यहाँ मिलने आया था। हाँ, मेरी बेटी, क्योंकि लौरा मेरी बेटी जैसी ही तो है। बिल्कुल। वो उस कमीने सेंटोस के साथ आई थी। वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। आपको इस तरह देखकर? वो तो है, मेरे बेटे की याद में डूबी रहती है, पर अब सब खत्म हो गया है। मैंने उसे कहा जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन हदों को याद रखते हुए। हम हदों को पार नहीं कर सकते। लौरा ने बहुत कुछ सहा है। 5 साल किसी के जाने का गम मनाना काफी है। मैंने उसे कह दिया कि वो सेंटोस को एक और मौका दे। सेंटोस को मौका देने के लिए कहा? हाँ, उसे भी जिंदगी के थोड़े मजे लेने चाहिए। आखिर हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? मतलब एक ससुर अपनी बहू को किसी और आदमी के साथ घूमने की इजाजत दे रहा है। मुझे अजीब लगता है, ये वाकई अजीब है। चलो तुम बकवास मत करो, अब मेरे साथ मॉर्निंग वॉक के लिए चलो। और आपका बेटा, इस बारे में वो क्या महसूस कर रहा होगा? देखो, मेरे बेटे का दिल इतना बड़ा था कि वो सीने में भी फिट नहीं होता था। वो मेरी बात अच्छी तरह से समझ सकता था। चलो। उसे ये बेकार का आइडिया लगता है, ऐसा ही लगता है उसे। हेलो मिस्टर मार्कस, आपके डैड कैसे हैं? मेरे डैड, वो कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। उन्हें लगता है कि मेरी बीवी को किसी और आदमी को डेट करना चाहिए। सैंटोस को? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सैंटोस की। आपको कुछ करना होगा मिस्टर मार्कस, वरना वो बहुत आगे निकल जाएगा। क्या तुमने कॉफी बनाई है? बिल्कुल ब्लैक और स्ट्रांग, जैसी आपको पसंद है। आपकी बेटी वाला प्रोग्राम डिलीट। शुक्रिया। लियागो, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ जी, पूछिए। मेरी बेटी के लिए कुछ महसूस करते हो? मैं वादा करता हूं उससे दूर ही रहूंगा। मैं उस बारे में कुछ नहीं कह रहा, बस तुम्हारी फीलिंग्स जानना चाहता हूं। आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? पता नहीं, चाहता हूं कि उसकी जिंदगी बेस्ट हो, और तुम्हारे लिए भी यही चाहता हूं। तो इसलिए अगर तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो, जो चाहे बता सकते हो। शुक्रिया मिस्टर मार्कस। अरे हाँ, मुझे कुछ याद आया। सुज़ैना, मुझे ये बताओ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें लेने आता हूं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूं। मैं कैसे भूल सकता हूं? चलो मिलते हैं। क्या हमें विस्की या कुछ और चाहिए? नहीं मिस्टर मार्कस, कुछ नहीं है। आपके लिए कुछ है मेरे पास। ये तुम अपने साथ ही खड़ा हूं। इससे आपकी बेटी मान जाएगी कि आप अब अगस्त दोस्त थे। कब किया तुमने ये? मेरे पास आपके और एंड्रेस वर्गस के साइन किए हुए पुलिस रिपोर्ट्स भी हैं, अगर उसकी जरूरत हुई तो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यही काफी होगा। तुम्हारा शुक्रिया लियागो। गुड लक। शुक्रिया। इंस्पेक्टर। हाँ? एक 16 साल की लड़की के माता पिता और टीचर आए हैं, कह रहे हैं लड़की लापता है। ठीक है क्रिस्टीना, मैं देखता हूँ। थैंक्स।
हाय, इंस्पेक्टर चीफ डेविड अरांदा। बैठ जाइए प्लीज। तो मुझे बताया गया कि आपकी बेटी मिसिंग है। हाँ, वो कल घर से स्कूल के लिए बाहर निकली थी और उसके बाद वापस नहीं आई। मैं उसकी टीचर हूँ। वो कल स्कूल आई नहीं, ना ही वो किसी क्लास के लिए आई। और लड़की का नाम क्या है? स्टेफानिया फिगोरे यानोस। सब लोग उसे फैनी के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई सारी रात घर ना आए तो। मैंने उसके सभी दोस्तों को कॉल किया, पर वो उनमें से किसी के साथ भी नहीं थी। क्या उसने ऐसा कभी पहले किया है, पूरी रात घर से बाहर? कभी कभी देर से आती थी, बहुत देर से। ऐसा कभी नहीं हुआ, वो हमेशा घर आ जाया करती थी। क्या आपके पास लड़की की कोई फोटो होगी? हाँ, 1 मिनट। एक बात बताइए, क्या पिछले कुछ समय से उसे किसी ने परेशान किया है, सोशल मीडिया पर या घर पे, स्कूल में? नहीं नहीं नहीं। क्या आपने स्कूल में कुछ नोटिस किया, उसके बिहेवियर में कुछ? नहीं, कुछ नहीं इंस्पेक्टर। तुमने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया एंड स्वर्गस, बिल्कुल अकेला। कितनी अकेली हो गई हूं मैं। मुझे डर लगता है, सच कह रही हूं। मैंने कोशिश की थी तुम्हारे बिना जीने की, पर मैं क्या करूं, मैं ये नहीं कर सकती तुम्हारे बिना जीने की। मैं जब भी तुम्हें याद करती हूं, तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। ओ माय लव, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुम जानते हो ना, तुम ही मेरा पहला प्यार हो जिंदगी का। तुम हमेशा मेरे करीब रहोगे, जिंदगी भर, हमेशा। जब तक मैं जिंदा रहूंगी, तुम्हें ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। मुझे पता है तुम ये बात जानते हो, है ना एंड्रेस? डार्लिंग, मैं जानती हूं तुम समझ सकते हो। आई लव यू।
मारिया। हाँ, मुझे इन पर आपके साइन चाहिए, जरा देखना। ये रिपोर्ट्स तो कभी खत्म नहीं होती। हाँ। मार्कस को देखा क्या? नहीं, कल रात मैंने उसे सिबास के बार में देखा तो वो बिल्कुल नशे में धुत था। उसने इतनी पी ली थी कि खड़ा नहीं हो पा रहा था। पर मुझे क्यों बता रही हो? उसका ट्रांसफर हो गया है, वो अगले हफ्ते जा रहा है। यही सबके लिए बेटर है। तुम जल्दी से इन्हें ले जाओ, वरना इसके लिए तुम्हें डांट पड़ेगी। मैं डिस्क ले जाती हूँ। ठीक है। मार्कस, आप यहाँ आएंगे? आज सुबह आप मुझे ऐसे ही छोड़कर चले गए। अवॉइड कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। कल मैंने मॉम से बात की और उन्होंने आपको कभी नहीं देखा। कभी और बात कर सकते हैं इस बारे में प्लीज? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बचकर नहीं निकल सकते। देखो मेरी तबीयत ठीक आई नहीं डोंट केयर। आपको जवाब देना होगा। सच बताइए, आप कौन है? मैंने कहा ना मैं उसका दोस्त हूं। मैं नहीं मानती। क्या? मैं नहीं मानती ये फोटो असली है। इस फोटो से साबित नहीं हो सकता। ये तो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। चलो ठीक है, जरा मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है। पर कहाँ? ये एक सरप्राइज है, एक सरप्राइज। अभी? हाँ अभी चले। मार्कस, मुझे बहुत सारा काम करना है। इस जगह को जानती हो? क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं बचपन से यहाँ आया करती थी वीकेंड्स पर। डैड ने मुझे बास्केटबॉल खेलना सिखाया है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था। वर्गस और मेरे कुछ कॉमन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेंट थे, पर उसके अलावा भी हम एक दूसरे को काफी करीब से जानते थे। एक बार एक गैंग से जुड़े खून की हम तहकीकात कर रहे थे, जिस गैंग में मैं अंडरकवर काम कर रहा था। तभी हमने साथ काम करना शुरू किया और फिर हमारी दोस्ती हो गई। तो आप उनसे यहाँ मिलते थे? हाँ, ये जगह काफी अच्छी है इसलिए। वो अच्छे पुलिस वाले थे, है ना? तुम्हारे डैड वो सबसे अच्छे थे। वो कैसे थे? मेरा मतलब काम में। तेज तर्रार और बहुत चालाक, बहुत ज्यादा। मतलब आपकी तरह? वो सही मायने में एक पुलिस वाले थे जो वाकई काम किया करते थे। वो बस मुझे डैड के बारे में बात करना पसंद है। कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है। तो फिर आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, पर तुम मुझे नहीं जानती हो। आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। कैसे? क्योंकि वर्गस बस अपने परिवार के बारे में बात करता था। उसे तुम पर सच में नाज था। उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा, बस डांटते रहते थे। तभी तो मैं ये तुम्हें बता रहा हूं। हम दोनों सच में अच्छे दोस्त थे। वो सच में बहुत कमाल थे, एकदम बेस्ट। एक गेम खेलना चाहोगी? नहीं। वुमन 1-on-1? मुझे याद नहीं कैसे खेलते हैं। ये साइकिल चलाने जैसा ही, एक बार सीख जाओ तो भूल नहीं सकते। जरूरी है कलाई का सही इस्तेमाल। चलो आ जाओ। ये मार्कस। लो तुम्हारी बारी। हाँ पकड़ो। हाँ लो। ओह या। जेवियर,
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक बात बताओ, कल आप वापस ही नहीं आए? क्लासेस भी नहीं ली? कोई जरूरी काम था? तुम्हें अंदाजा भी नहीं। तो कल कहाँ थे? मुझे माफ करना ग्लोरिया, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं। क्या आपने फैनी को देखा है? नहीं तो क्यों? कल वो पूरा दिन स्कूल नहीं आई और फिर रात को अपने घर भी नहीं गई। हम उसकी रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन गए थे। रिपोर्ट कुछ जल्दी नहीं कर दी? क्या मतलब? वो तो यही है। मिस्ट्री सॉल्व्ड। फैनी, इधर आओ। हुआ क्या था? ओह, कुछ नहीं ग्लोरिया, माफ करना, मेरी वजह से सब परेशान हो गए। पर मैंने अपने मॉम डैड से बात कर ली है। आप सब ठीक है? ओके, थैंक यू। आपकी बहन चाहे जो कर सकती है। कॉन्टेस्ट फॉर यंग साइंटिस्ट। हाँ, और मुझे लगा कि इसके लिए तुम्हें ही जाना चाहिए। थैंक यू। कॉल उठाइए मिस्टर मार्कस। तुम क्या चाहते हो? मुझे नहीं पता, बस एक बार बात करनी है। तो अब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे कुछ बन गए, तो तुम मुझे हनी बुला सकती हो? मजाक कर रहे हो ना? हम तुम्हारे ऑफिस में हैं। सुजाना। हाँ, हेलो, ग्लोरिया सैम्पल हूँ, तुम्हारी बहन की टीचर। मुझे तुम्हारी बहन और फैनी के साइंस टीचर के बारे में कुछ बात करनी है। पता नहीं क्यों, पर मुझे वो कुछ अजीब लगते हैं, थोड़े बुरे से। सैम्पल को तुम्हारी परवाह ना हो, पर मुझे है। समझती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। और कुछ नहीं, बस तुम जा सकते हो। नहीं, तुम्हारे लिए बात नहीं।